हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट 2023 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, क्योंकि आज के इस क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारी क्लासेस को बड़ी ध्यान से देखा होगा और सारे क्वेश्चंस का प्रिपेयर अच्छे ढंग से कर लिया होगा। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सभी के पास इस क्लासेस को शेयर कर दीजिए और आज की क्लासेस बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें यहाँ पर देख लीजिए, तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको सारे क्लासेस में डिस्कस करके बताया है, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं करनी है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? लगा लीजिए स्टार, और ये छपने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोग बाबर हेडिंग दीजिए, ठीक है। बाबर हेडिंग देकर आप सारे इंपोर्टेंट फैक्ट को नोट करते जाइएगा। यहां पर देखिए आपको सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट मैं बाबर से संबंधित बताने वाला हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछी जा सकती है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बाबर के द्वारा जो बादशाह की उपाधि है दोस्तों, ये कब धारण किया गया? 1507 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर फैक्ट आपको याद करना है कि बाबर का जो भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान था, ठीक है, यह अभियान कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1519 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1519 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके विरुद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस क्या था, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो याद रखिएगा बाबर ने भारत पर कुल मिलाकर 5 बार आक्रमण किया था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चंस क्या है। दूसरा क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कहता है चंदेरी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए यहां पर सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट बना लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देखिए ऑप्शंस क्या है? 1526 ईस्वी। याद रखिएगा 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच होता है? तो मैंने आपको बताया था यह युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की होती है, और हार जाता है इब्राहिम लोदी। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है 1527। याद रखिएगा 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। और खानवा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो राणा सांगा और बाबर के बीच। किसके बीच होता है मेरे भाई? राणा सांगा और इसके बाद बाबर के बीच। इसमें जीत किसकी होती है? तो बाबर की होती है। इसके बाद देखिए 1528 है। 1528 में कौन सा युद्ध होता है? तो याद रखिएगा चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध। और यह युद्ध किसके किसके बीच होता है? याद रखिएगा मेदिनी राय और बाबर के बीच। किसके बीच? मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। इसके बाद एक और ऑप्शन है 1529। याद रखिएगा 1529 में कौन सा युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध होता है। और यह किसके किसके बीच होता है? तो अफगानों और बाबर के बीच। किसके बीच? अफगानों और बाबर के बीच में होता है घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में भी बाबर को ही विजय मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग पॉइंट बनाकर नोट कर लेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन था चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 1528 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? देखिए अगला क्वेश्चंस कहता है कि हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा कहां से प्राप्त किया? स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन छपने वाला है कि हुमायूं के द्वारा जो कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया गया था, ये कहां से? तो याद रखिएगा ग्वालियर से प्राप्त किया गया था। कहां से प्राप्त किया गया था? ग्वालियर से। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है कि हुमायूं के द्वारा जो ये कोहिनूर हीरा ग्वालियर से प्राप्त किया गया था, ये ग्वालियर में कहां से प्राप्त किया गया था? तो याद रखिएगा ग्वालियर के उस समय दिवंगत राजा थे। कौन थे? दिवंगत राजा, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था बिक्रमजीत, ठीक है। तो बिक्रमजीत के परिवार से हुमायूं ने क्या प्राप्त किया? कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार लगा लीजिए, ठीक है। कलंदर की उपाधि किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर नोट करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? बाबर ने एक और उपाधि धारण की थी, वो थी गाजी की उपाधि। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि। अब आपसे यहां पर देखिए पूछा जा सकता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण किया? तो याद रखिएगा खानवा युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? खानवा का युद्ध कब होता है? तो 1527 ईस्वी में। कब होता है? 1527 ईस्वी में। इसके बाद देखिए आप यहां से एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि इसी खानवा के युद्ध के दौरान, ठीक है, खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने
राणा सांगा के खिलाफ एक नारा देता है। राणा सांगा के खिलाफ कौन सा नारा देता है? तो याद रखिएगा जिहाद का नारा। कौन सा नारा देता है? जिहाद का नारा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है रानी एलिजाबेथ किसके समकालीन शासक थी? रानी एलिजाबेथ जो कि कहाँ की शासक थी? सबसे पहले आप लोग ये याद रख लीजिए, इंग्लैंड की शासक थी। कहाँ की शासक थी? इंग्लैंड की। और इंग्लैंड में जो इनका शासन काल था वह कब से कब तक था? तो नोट कर लीजिएगा, 1558 से लेकर 1603 तक था। अब यहां पर देखिए, यह पूछा गया है क्वेश्चंस कि रानी एलिजाबेथ जो थी यह किसके समकालीन थी, यानी कि कौन से मुगल शासक थे जिसके समकालीन में वह इंग्लैंड की शासक थी? तो याद रखिएगा कौन से? अकबर के समकालीन थी। किसके समकालीन? अकबर की समकालीन। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन से आपका मेरे भाई, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक नाम था। और यहां पर देखिए एक और नाम दिया गया है, वह है राम प्रसाद। याद रखिएगा, देखिए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था जब पूछ लिया जाए आपसे? तो राम प्रसाद था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खानी बाबा कहा जाता था? खानी बाबा जो कि प्यार से कहा जाता था, वो किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, बैरम खां को जो है, बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? खानी बाबा कहा जाता था। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कीजिएगा कि बैरम खान जो थे, कौन थे? बैरम खां ये 1556 से लेकर के 1560 तक किसके संरक्षक के रूप में कार्य किए? याद रखिएगा, अकबर के संरक्षक के रूप में। किसके संरक्षक के रूप में? अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खान ने कब से कब तक? तो 1556 से 1560 तक कार्य किया। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आठवां क्वेश्चन है, डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, डाक प्रथा का जो प्रचलन है मेरे भाई, यह किसके द्वारा किया गया? तो शेर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या है? स्टार लगाइए, यह भी क्वेश्चन छपने वाला है। क्वेश्चन कहता है अब्दुल समद किससे संबंधित है? तो मेरे भाई अब्दुल समद गायक थे या फिर लेखक थे या फिर चित्रकार थे या फिर सेनापति थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, चित्रकार थे अब्दुल समद। ठीक है, अगर यहां से पूछ लिया जाए कि अब्दुल समद किसके दरबार में चित्रकार थे? याद रखिएगा, अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन? अब्दुल समद। चलिए आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिएगा, इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि आपको मैंने हर क्लासेस में करवाया है। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चंस कहता है, मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? बाजीर कहा जाता था या फिर विजारत कहा जाता था या फिर सरखत या फिर सद्र? याद रखिएगा, मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। और यहां पर देखिए एक पॉइंट है वाजीर। ठीक है, वाजीर जो है मुगल शासक बाबर के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध पद के रूप में जाना जाता था। याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। आज आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या करना है? स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चंस 2019 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, बारी है अब 23 की। क्वेश्चंस क्या है? हुमायूं के असफलता के कारणों की समीक्षा करें, या इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है कि हुमायूं अपनी असफलता के लिए कहां तक उत्तरदायी थे, इसकी विवेचना करें। आंसर कैसे लिखना है? देखिए आपको ठीक इसी प्रकार से आंसर लिखना है जैसे यहां पर आंसर लिखा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है? हुमायूं का ऐतिहासिक परिचय देना है, जैसे कि हुमायूं क्या था? एक मुगल शासक था जो बाबर के 3 प्रमुख पुत्रों में से एक था और वह बाबर का एक ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं का जन्म जो है 1508 ईस्वी में हुआ था, जो कि 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है मेरे भाई? इस तरीके से आपको हुमायूं का जो है यह ऐतिहासिक परिचय देना है। इसके बाद परिचय के बाद आपको क्या करना है? तो देखिए परिचय के बाद इसके असफलता के कारणों को वर्णित करना है। असफलता के कारण क्या सब थे? सबसे पहला कारण देखिए क्या था? एकता व पारिवारिक सहयोग का अभाव। बाबर में क्या थी? तो एकता नहीं थी, उनके पारिवारिक सहयोग नहीं थे, जिसके कारण उनकी असफलताएं उनको हाथ लगी। इसके बाद देखिएगा अगला जो है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्लभताएं। ठीक है, हुमायूं जो थे यह बहुत ही क्या कहते हैं, एक रंगीले मिजाज के शासक थे। इनको मदिरा पान करने का, कहने का मतलब दारू शराब पीने का बहुत ही शौक था। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्लभता जो थी वह उनके शासनकाल को नष्ट करने का या फिर उनके शासन में असफलता का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक था। इसके बाद देखिएगा अगला जो है, अगला पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है तीसरा, साम्राज्य का विभाजन।
इसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। इसकी असफलता का अगला कारण है कुशल राज्य प्रणाली का अभाव। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कालिंजर पर आक्रमण की असफलता, ठीक है। और आखिरी पॉइंट्स आपको याद रखना है अफगानों से संबंधित समस्याएं। तो ये कुल मिलाकर जो 6 पॉइंट्स है आपको ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने यहां पर लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको क्या करना है, तो मैं आपको हर क्लासेस में बताता हूं कि इसको क्या करना है, डेली कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, जिससे क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे क्या होगी, आपके राइटिंग स्किल बढ़ेगी। और राइटिंग स्किल जितना बेहतर रहेगा आपके मार्क में उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस आपको मेरे लिए एक वर्क करना है, और मैंने आपको एक टारगेट दिया था, ठीक है। टारगेट क्या था मेरे भाई, तो आपके एग्जामिनेशंस तक आपके फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के कम से कम 5 के मेंबर्स तो होने चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसे बहुत दबा के शेयर करना है। इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि मेरे भाई जैसे ही आप हमारे चैनल पर आते हो तो इस तरीके के जो कंटेंट्स है आपको यूट्यूब पर शायद ही मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो शायद आपके ग्रेजुएशन लेवल का यूट्यूब पर ऐसी कोई क्लासेस उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप दबा के सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। जैसे ही मैं क्लासेस लाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप बेहतरीन तैयारी कर सकोगे। फिर एक बात बताना चाहूंगा कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।